पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध। भारत के इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे युद्ध भी हुए हैं जिन्होंने देश के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। ऐसा ही एक ऐतिहासिक युद्ध है तराइन का युद्ध, जो 1191 और 1192 में भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान और अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये कहानी है उस वीर योद्धा की जिसने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें लोग वीर योद्धा और सच्चा देशभक्त मानते हैं, अजमेर और दिल्ली के राजा थे। वह एक बहादुर, कुशल और योग्य शासक थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को जीतना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज ने हर बार उसे परास्त किया। गौरी ने 1191 में भारत पर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से सामना किया। उस समय पृथ्वीराज के पास राजपूतों की एक बड़ी सेना थी। युद्ध आरंभ हुआ और दोनों सेनाओं ने पूरे बल के साथ लड़ाई की। राजपूतों ने अपनी वीरता से दुश्मनों को परास्त कर दिया। अंततः गौरी की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और गौरी घायल होकर युद्धक्षेत्र से भाग निकला। पृथ्वीराज ने उसे जीवनदान देकर वापस अफगानिस्तान लौटने दिया, क्योंकि उनके लिए युद्ध की मर्यादा और शत्रु के प्रति उदारता महत्वपूर्ण थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहले युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1192 में फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ एक विशाल सेना जुटाई और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान का सामना किया। इस बार गौरी की सेना में प्रशिक्षित सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवार थे और उसने अपनी सेना को एक विशेष रणनीति के तहत युद्ध के लिए तैयार किया था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना में पहले जैसी शक्ति और आत्मविश्वास था, लेकिन गौरी की रणनीति और चालाकी ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। गौरी ने रात के समय अचानक हमला करके पृथ्वीराज की सेना को विभाजित कर दिया और चारों ओर से घेर लिया। इस अचानक हुए हमले से राजपूत सेना को काफी नुकसान हुआ और अंततः पृथ्वीराज को पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता। युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उन्हें अफगानिस्तान ले गया। लेकिन पृथ्वीराज की वीरता और स्वाभिमान को तोड़ा नहीं जा सका। एक दिन पृथ्वीराज के परम मित्र और कवि चंद बरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आंखें बंद करके भी तीर चलाने में कुशल हैं। गौरी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक कूट संदेश दिया: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस संदेश को सुनते ही पृथ्वीराज ने सही निशाना लगाते हुए गौरी का अंत कर दिया। ये घटना पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बुद्धिमानी का उदाहरण है। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता ने उन्हें अमर बना दिया और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। यद्यपि इस युद्ध के बाद भारत पर विदेशी शासन का प्रारंभ हुआ, लेकिन इस वीर योद्धा की गाथा आज भी देशभक्ति और साहस का संदेश देती है।